हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 2021 को नए तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर हमला करके वहाँ सत्ता पर कब्जा जमा लिया और इस्लामिक अमीरात एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानिस्तान के नए अमीरात गणराज्य की स्थापना किया। आप सभी लोगों को पता है वहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अखुंड हैं, जबकि मई 2016 से ही वहाँ के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं। दूसरे शब्दों में वहाँ के सुप्रीम लीडर जो कि पहले मुल्ला उमर को उपाधि मिली हुई थी अमीरुल मोमिन की, यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि मिली हुई थी मुल्ला उमर को। 1990 में उसने तालिबान की स्थापना किया था। जब अफ़गानिस्तान में सिविल वार चल रहा था उस समय रूस के समर्थित वहाँ सत्तारूढ़ नजीबुल्लाह की सरकार थी। नजीबुल्लाह को 1995 में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था और 1996 से 2001 तक मुल्ला उमर के नेतृत्व में कंदहार में शासन चलाया था तालिबान एक ने। उन्होंने ओरिजिनल तालिबान की स्थापना किया था मुल्ला उमर ने। तालिबान का मतलब होता है शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय। तो इस प्रकार से मुल्ला उमर ने वहाँ पहले तालिबान की स्थापना किया, 1990 में ही कर दिया था। 1996 से 2001 तक उन्होंने शासन भी चला। उसी दौरान भारतीय वायुसेना के विमान IC-814 का अपहरण भी हुआ था, जिसे कंधार ले जाया गया था, जिसमें मसूद अजहर सहित 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा गया था। कहा जाता है उसके भाई रऊफ असगर ने इस विमान का अपहरण करवाया था, वही मास्टरमाइंड था। नेपाल के काठमांडू से विमान उड़ा था। जो भी हो, रूस इस नए तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला यानी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। दूसरे शब्दों में इसके पहले एम्बेसडर ने मुक्तावी, जो कि वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, 7 सितंबर 2024 को यह सरकार बनी, 2021 को यह सरकार बनी थी, 2021 को यह सरकार बनी थी। 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हामिद करजई की जगह लिया था, हामिद करजई वहाँ के 3 टर्म राष्ट्रपति रह गए। दूसरे बार अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहाँ के CEO बने। पावर शेयरिंग फार्मूले का तय हुआ। उन्होंने पैसा रुपया रख करके गद्दी छोड़ करके भागना ही उचित समझा। तो मुल्ला उमर के हटने के बाद जो अमेरिका में जो 9/11 की घटना घटी थी, उसके बाद अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में ये हमला कर दिया था अफ़गानिस्तान पर, एयर स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें तालिबान की सरकार चली गई थी और मुल्ला उमर उसके बाद से एग्जाइल में चला गया था। यानी उसने वो निर्वासन की ज़िंदगी उसके बाद बिताई। उसके बाद नई सरकार आई है मुल्ला हसन अखुंड के नेतृत्व में, जिसने 7 सितंबर 2021 को पदभार संभाला। उसी समय आमिर खान मुक्तावी, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक पूरी सरकार है। आमिर खान मुक्तावी वहाँ के विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक। उन्होंने अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात भी किया था। वास्तव में नई तालिबान सरकार भी उसी राह पर चल रही है। उसके काउंसिल, उसके परिषद ने उसी समय हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि वहाँ का अमीरुल मोमिनीन यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल बना है,
यानी सर्वे सर्वा बनाया, सर्वोच्च नेता बनाया। जैसे ईरान में अली खamenei है इस समय, उसी तरह का नेता बना है। और अमीरात, इस्लामिक अमीरात की संज्ञा दिया अफ़गानिस्तान को, ना राज्य तो बना ही दिया इसको, इनका राज्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो अमीरात। और वहाँ हनाफी स्कूल ऑफ शरीयत लॉ 2016 का क्रम, हनाफी स्कूल ऑफ शरीयत लॉ को 2016 में ही लागू कर दिया गया था। अखुंज़ादा ने कई प्रकार के आदेश जारी किए थे शरीयत लॉ के अनुसार, लेकिन उन्हें पूरी तरह लागू किया गया है नई सरकार के आने के बाद। दूसरे शब्दों में, बीच में चूँकि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी, जैसे अशरफ गनी थे, उसके पहले हामिद करजई थे, तो इन दोनों ने इसे लागू तो नहीं किया। 2012 तक तो हामिद करजई थे, उसके बाद अशरफ गनी आ गए थे। अशरफ गनी ने इसे लागू होने नहीं दिया। वो एक प्रोग्रेसिव सरकार चला रहे थे, लेकिन उनका तख्ता पलटने के बाद वो भाग करके दुबई में शायद शरण लिए हुए इस समय। और उसके बाद अमेरिका भी यहाँ से भाग गया। अमेरिका ने ही तालिबान को, या आप कह सकते हैं कि जो इसमें तालिबान के सदस्य हैं उनको खड़ा किया था मुजाहिदीन के रूप में, ताकि वो सोवियत ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन बाद में जब 9/11 की घटना अमेरिका में हो गई, और जब ओसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर के यहाँ ब्याह कर लिया, उनकी संभवतः लड़की से शादी किया था ताकि दोनों के बीच रिश्ता कायम हो सके। सुना ये जाता है कि इसमें पैसे रुपए का भी आदान प्रदान ठीक ठाक हुआ था, चूँकि ओसामा बिन लादेन एक केमिस्ट था और पैसे वाले व्यक्ति, पैसे वाले घर का था, जो भी हो। लेकिन ओसामा बिन लादेन के द्वारा जब 9/11 की घटना घटाई गई अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ढहा दिया गया एयर स्ट्राइक में, तो उसके बाद अमेरिका ने अक्टूबर में ही तालिबान सरकार के विरुद्ध जो है एयर स्ट्राइक का आदेश दिया। एयर स्ट्राइक में तालिबान की सरकार वर्ष 2001 में चली गई। उसके बाद मुल्ला उमर एक जेल में चला गया, और उसके बाद उसी में उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद से हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि वहाँ का मोमिन बना, अमीरुल मोमिनीन बना, मोमिनीन कमांडर ऑफ द फेथफुल बना, उसने शरीयत कानून के हिसाब से देश को चलाने की अनुमति दिया। उसने कई आदेश भी पारित किए, जिन्हें सितंबर 2021 में जब औपचारिक रूप से पद ग्रहण कर लिया नए तालिबान ने, मुल्ला हसन अखुंड के नेतृत्व में, मुल्ला हसन अखुंड के नेतृत्व में, यही वहाँ का प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक है, जबकि आमिर खान मुताबिक वहाँ के विदेश मंत्री हैं। तो इसके बाद से वहाँ नए तालिबान का आरोहण हुआ। दूसरे शब्दों में नया तालिबान सत्ता में आ गया। आपको हम बता दें, सोवियत रूस को मुंह की खानी पड़ी थी अमेरिका के कारण, ये उसके मन में टीस थी। मुझे लग रहा अमेरिका को पटखनी देने के लिए ही रणनीतिक तौर पर अफ़गानिस्तान से रूस ने अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। रूस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। हालांकि चीन और यूएई ने भी कुछ हद तक डिप्लोमेटिक पहल किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मिलने को तो भारत के विदेश सचिव ही मिल चुके हैं मुर्ताबी साहब से, लेकिन मिलने जुलने का ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन संबंध स्थापित करना दूसरी बात है। दमित्री जिरको वहाँ के नए रशियन एम्बेसडर बने हैं अफ़गानिस्तान के, जबकि अफ़गानिस्तान ने रूस में गुल हसन हसन को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है वहाँ के विदेश मंत्रालय ने। तो वो विदेश मंत्री ने इसे कन्फर्म भी किया है। उन्होंने इनका क्रेडेंशियल यानी पहचान पत्र देख लिया है। इसी प्रकार से पहचान पत्र दमित्री जिरको ने भी मुर्ताबी साहब को दिया है।
मुतवी साल से मीटिंग भी किया है। और इस प्रकार से अफ़गानिस्तान को मान्यता देने वाला, यानी नई तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला, उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। वहाँ के पहले एम्बेसडर दमित्री जिरको बने हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के पहले एम्बेसडर जो रूस गए हैं वो गुल हसन हसन हैं। वहाँ उनको विदेश मंत्री ने रिकॉग्नाइज किया। यहाँ विदेश मंत्रालय जो कि उनका आमिर खान मुत्तावी साहब हैं, वहाँ के विदेश कार्यवाहक विदेश मंत्री, कार्यवाहक तो पूरी सरकार ही है, वो तब तक रहेगी जब तक कि औपचारिक रूप से उसका गठन न हो जाए। लेकिन इस बीच जो है, जो मानवाधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, महिलाओं और बच्चों के अधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जैसे फौजिया जैसे लोग हैं, उन लोगों ने रूस के इस कदम का विरोध किया, ये कहते हुए इससे इलाके में शांति स्थापित होगी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को तबाह होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के लिए तो ये घातक होगा ही होगा। इस प्रकार से रूस के इस कदम का फौजिया ने विरोध किया है, जो कि वहाँ की महिलाओं के अधिकार संबंधी कार्यकर्त्री हैं। जो भी हो, लेकिन रूस ने रणनीतिक लिहाज से ही सही, लेकिन तालिबान सरकार को मान्यता दे दिया। ऐसा करने वाला और विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। मुफ्तावी साहब, जो कि वहाँ के कार्यवाहक विदेश मंत्री, उनका कहना है ये दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है, दूसरे देश भी ऐसा ही करें। तालिबान उनके लिए दिल खोल करके उनकी सेवा करने को तैयार है। दूसरे शब्दों में अफ़गानिस्तान के लोग भी खुश हैं, अफ़गानिस्तान की सरकार भी खुश है कि रूस जैसे देश ने उनको मान्यता दे दी है। लेकिन रूस ने ये रणनीतिक मूव एक्चुअली अमेरिका और यूरोपीय देशों को पटखनी देने के लिए किया है, क्योंकि उन्हीं कारण ये पराजित होकर यहाँ से भागा था। 1979 से ऑक्यूपेशन उसका चल रहा था और 1994 तक चला। उसके बाद से वो यहाँ हिजबुल्लाह के फांसी पर लटकाए जाने के बाद से ही गायब हो गया, यानी पृष्ठभूमि में चला गया और अमेरिका की दादागिरी स्थापित हुई। हामिद करजई भी अमेरिका के प्रति समर्पित थे। उसके बाद अशरफ गनी साहब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक मामलों के CEO भी रहे थे। वो भी अमेरिका के ही पिट्ठू थे। इस प्रकार से अमेरिका का दबदबा कायम हो गया, खास करके जब से 2011 में उसने ओसामा बिन लादेन को मारा, तब से उसकी और भी पूछ बढ़ गई। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस को हटा करके अफ़गानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन न्यू तालिबान के आने के साथ ही वो अविवाह खड़ा हुआ और इस समय रूस जो है अमेरिका को पटखनी देने के लिए और यूरोपीय देशों को पटखनी देने के लिए, जो यूक्रेन की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उनको पटखनी देने के लिए ये मुख्य रूप से यह काम किया है। साथ ही वो पाकिस्तान को भी यह बताना चाहता है कि भाई पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है वो सही काम कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार को अपदस्थ करने का तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP इसी तालिबान की प्रतिछाया है, जो कि पाकिस्तान में वहाँ की सरकार और मिलिट्री को बेदखल करके अपने लोगों को स्थापित करना चाहते। कहा जा रहा है स्वात घाटी में TTP का अच्छा खासा प्रभाव है और 30,000 काडर हैं इसके करीब। मोटा मोटी आप समझ लीजिए ये अपने आप में चलता फिरता एक प्रकार का फोर्स है जो कि पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। इसका दूसरा प्रभाव वाला क्षेत्र जो है इमरान खान के प्रांत पख्तूनख्वा में है। कहा जाता है कि TTP जो है पख्तूनख्वा में भी काफ़ी सक्रिय है, इसीलिए TTP और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दोनों पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। खैर, देखना है कि कौन पहले आज़ादी की घोषणा करता है। उधर सिंध में सिंध पार्टी भी जो
पाकिस्तान की विरोधी पार्टी है वह अभी अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रही है कुछ हद तक। देखना है पाकिस्तान कब तक सर्वाइव करता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत एकमात्र ऐसा प्रांत है जो कि इस तरह के किसी भी झंझावात से मुक्त है। लेकिन हम वो अफ़गानिस्तान पर ही आते हैं। अफ़गानिस्तान में रूस ने अपना अपनी एम्बेसी खोल करके विश्व के पहले देश का तकमा पा लिया है कि अफ़गानिस्तान के नई तालिबान सरकार के साथ उसने अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ऐसा करने वाला और दुनिया का पहला ऐसा देश है। यही बात सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को जानना है और यह रणनीतिक उद्देश्य से किया गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को ये दिखाने के लिए, मुँह चिढ़ाने के लिए कि तुम लोग अफ़गानिस्तान से दूर भागते हो, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है वह एक सच्चाई है और उसके साथ जो है हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है भारत को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत के विदेश सचिव तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। वैसे भी रूस भारत का परंपरागत मित्र है। देखना है आगे क्या होता है। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।